हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में हमारा टॉपिक है डोंट मेक दीज 16 प्रीपोजिशन मिस्टेक्स। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 16 आपके वर्ब दिए गए हैं, इनके साथ हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं जनरली, लेकिन हमें करना नहीं है, ये गलत होते हैं। अभी हम लोग इनके एग्जांपल से समझेंगे। जैसे अगर हम लोग फर्स्ट वर्ड लेते हैं, फर्स्ट वर्ब लेते हैं मैरी। अगर मैरी वर्ब है तो इसके साथ लोग टू या विद का यूज नहीं करते हैं, टू या विद का यूज नहीं करते हैं। अगर मैरी एडजेक्टिव है, अगर मैरी एडजेक्टिव है तो वहां हम लोग टू का यूज करते हैं, एडजेक्टिव है तो वहां हम लोग टू या विद का यूज करते हैं। लेकिन अगर मैरी वर्ब है, अगर मैरी वर्ब है तो उसके साथ लोग टू या विद का यूज नहीं करते हैं। एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, ही मैरिड अ डॉक्टर, ही मैरिड अ डॉक्टर, उसने एक डॉक्टर से शादी की है। या सी मैरिड अ डॉक्टर, उसने एक डॉक्टर से शादी की है। इस तरह से दूसरा एग्जांपल, सी मैरिड हर चाइल्डहुड फ्रेंड, उसने अपने बचपन के दोस्त से शादी की, उसने अपने बचपन के दोस्त से शादी की। तो यहां हम लोग देखते हैं मैरी क्या है, वर्ब है, और मैरी के साथ हम लोग टू या विद का यूज नहीं करते हैं। ही मैरिड विद अ डॉक्टर का यूज नहीं होगा, सी मैरिड टू हर चाइल्डहुड फ्रेंड का यूज नहीं होगा। मींस मैरी के साथ लोग टू या विद का यूज नहीं करते हैं अगर मैरी वर्ब है। लेकिन अगर मैरी एडजेक्टिव है, जैसे सी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, तो यहां हम लोग टू का यूज करेंगे, क्योंकि मैरी क्या है एडजेक्टिव है। यहाँ मैरी क्या है एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ हम लोग टू का यूज करेंगे। तो मैरी अगर एडजेक्टिव हो तो वहां हम लोग टू या विद का यूज करते हैं, लेकिन मैरी अगर वर्ब हो तो वहां हम लोग टू या विद का यूज नहीं करते हैं। इस ढंग से दूसरा वर्ड लेते हैं हम लोग एंटर के साथ इन या इनटू का यूज नहीं करते हैं। अगर एंटर के साथ प्लेस हो, अगर एंटर के साथ प्लेस हो तो वहां हम लोग इन या इनटू का यूज नहीं करते हैं। अगर एंटर के साथ प्लेस हो तो वहां हम लोग इन या इनटू का यूज नहीं करते हैं। जैसे ही एंटर्ड द रूम, उसने कमरे में प्रवेश किया। He entered the room. She entered the classroom. She entered the classroom quietly. उसने चुपके से क्लासरूम में वर्ग में प्रवेश किया। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं एंटर के साथ लोग इन या इनटू का यूज नहीं करते हैं। अगर एंटर के साथ प्लेस दिया गया हो, अगर एंटर के साथ प्लेस का यूज हो तो हम लोग एंटर के साथ इन या इनटू का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट हो या एग्रीमेंट हो तो वहां हम लोग इन या इनटू का यूज करते हैं। अगर हम लोग देखेंगे एंटर के साथ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का यूज हो मींस, तो वहां हम लोग इनटू का यूज करते हैं। अगर एंटर के साथ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो तो वहां हम लोग इनटू का यूज करते हैं। जैसे द कंपनी entered into a 2-year contract with a supplier, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि द कंपनी एंटर्ड इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद अ सप्लायर। तो कॉन्ट्रैक्ट हो या एग्रीमेंट हो तो वहां हम लोग एंटर के साथ इनटू का यूज करते हैं। लेकिन अगर एंटर के साथ प्लेस का यूज हो तो वहां हम लोग इन या इनटू का यूज नहीं करते हैं। एंटर के साथ प्लेस अगर हो तो वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है एंटर के साथ। लेकिन एंटर के साथ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो तो वहां हम लोग एंटर के साथ इनटू का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, द कंपनी एंटर्ड इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद अ सप्लायर। अब हम लोग देखेंगे थर्ड वर्ब डिस्कस के साथ हम लोग अबाउट का यूज नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ डिस्कस और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अभी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। तो हम लोग थर्ड वर्ड यूज करेंगे डिस्कस अबाउट। डिस्कस के साथ अबाउट का यूज गलत है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे, वी डिस्कस्ड द टॉपिक, वी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम। तो हम लोगों ने समस्या के बारे में डिस्कस किया। तो डिस्कस का मतलब होता ही है के बारे में। हम लोगों ने अगर चर्चा की है तो वहां हम लोग डिस्कस का सिर्फ यूज करेंगे, ना कि डिस्कस अबाउट का यूज करेंगे। डिस्कस के साथ अबाउट का यूज नहीं होता है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग, सी डिस्कस्ड द इशू विद मी। उसने मेरे साथ इशू डिस्कस किया, उसने मेरे साथ इशू के बारे में चर्चा की। तो डिस्कस का मतलब होता है के बारे में चर्चा करना, तो डिस्कस के साथ अबाउट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि डिस्कस का मतलब ही होता है के बारे में
चर्चा करना। तो हम लोग देखते हैं कि डिस्कस के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है, डिस्कस के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे फोर्थ वर्ड रीच। रीच के साथ अगर डेस्टिनेशन हो, रीच के साथ अगर डेस्टिनेशन हो, मींस मंजिल हो, हम लोग जहां पहुंचना चाहते हैं डेस्टिनेशन हो, तो वहां हम लोग रीच के साथ टू का यूज नहीं करते हैं। हम लोग रीच के साथ टू का यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, ही रीच्ड द स्टेशन, ही रीच्ड द स्टेशन, वह स्टेशन पर पहुंच गया, तो यहां हम लोग यूज करेंगे ही रीच्ड द स्टेशन। रीच के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ना कि रीच टू द स्टेशन यूज नहीं करेंगे हम लोग। रीच के साथ अगर डेस्टिनेशन का यूज हो तो हम लोग रीच के साथ टू का यूज नहीं करते हैं, ही रीच्ड द स्टेशन का यूज करते हैं, ना कि रीच टू का यूज करते हैं। इस तरह से दूसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग, आई रीच्ड स्कूल ऑन टाइम, आई रीच्ड स्कूल ऑन टाइम, मैं समय पर स्कूल पहुंचा, मैं समय पर स्कूल पहुंचा। तो यहां हम लोग देखते हैं रीच टू द स्कूल का यूज नहीं करेंगे हम लोग, रीच द स्कूल ऑन टाइम, रीच द स्कूल ऑन टाइम, तो हम लोग रीच के साथ टू का यूज नहीं करते हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे फिफ्थ वर्ड अप्रोच। अप्रोच के साथ हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं, अप्रोच के साथ हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, जैसे सी अप्रोच द टीचर, सी अप्रोच्ड द टीचर। अप्रोच का मतलब ही होता है के पास जाना, के पास जाना, वह टीचर के पास गई, तो अप्रोच का मतलब होता है के पास जाना। तो अप्रोच के साथ लोग टू का यूज नहीं करते हैं, अप्रोच के साथ डायरेक्ट वर्ब आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, अप्रोच के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। दूसरा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, दे अप्रोच्ड द पुलिस, दे अप्रोच्ड द पुलिस, तो यहां हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे अप्रोच अगर वर्ब हो तो वहां हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर अप्रोच के साथ, अप्रोच हम लोग नाउन की तरह यूज करें, जैसे अप्रोच टू अ न्यू लर्निंग, अप्रोच टू अ न्यू लर्निंग, यहां हम लोग देख सकते हैं नाउन फ्रेज की तरह यूज हो रहा है, तो वहां हम लोग अप्रोच टू का यूज करते हैं। लेकिन अगर अप्रोच वर्ब हो तो वहां हम लोग अप्रोच के साथ टू का यूज नहीं करते हैं। अब हम लोग देखेंगे सिक्स्थ वर्ड, सिक्स्थ फ्रेज गो टू होम, गो टू होम। यहां हम लोग देखेंगे गो टू होम गलत है, मींस होम के साथ हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं, होम के साथ हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं वो चीजें अभी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे सिक्स्थ फ्रेज गो टू होम। अगर गो टू के साथ डेस्टिनेशन हो, गो टू के साथ डेस्टिनेशन हो, मींस नाउन हो, तो वहां हम लोग गो टू का यूज करते हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही गोज टू स्कूल, स्कूल क्या है, नाउन है, डेस्टिनेशन है, गो टू स्कूल एवरी डे, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। तो यहां हम लोग देख सकते हैं अगर नाउन हो तो गोज के साथ टू का यूज, गो के साथ टू का यूज करते हैं। लेकिन अगर गो टू होम की बात करें, जैसे सी वांटेड टू गो होम एंड स्लिप, वह घर जाना चाहती थी और सोना चाहती थी, वह घर जाकर सोना चाहती थी। शी वांटेड टू गो होम एंड स्लिप। तो यहां हम लोग इसमें गो के साथ टू का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गो के साथ होम का यूज हो रहा है। होम क्या है, एडवर्ब है, होम क्या है, एडवर्ब है। ऐसे और भी एडवर्ब्स हैं, जैसे गो अप स्टेयर्स, गो जैसे हम लोग देखेंगे एग्जांपल से गो अप स्टेयर्स, इसी ढंग से गो डाउन स्टेयर्स, इसी ढंग से हम लोग देखेंगे गो बैक, गो देयर, गो आउटसाइड। तो हम लोग यहां देख सकते हैं कि और भी एडवर्ब्स हैं जिनके साथ हम लोग टू का यूज नहीं करेंगे गो के साथ। यहां हम लोग देख सकते हैं गो अपस्टेयर्स, गो डाउनस्टेयर्स, गो बैक, गो देयर, गो आउटसाइड। इसी तरह से गो होम का यूज होता है, ना कि गो टू होम का। गो टू के साथ हम लोग डेस्टिनेशन का यूज करते हैं अगर नाउन का यूज हो, जैसे ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ये सही है। लेकिन शी वांटेड टू गो होम, गो टू होम का यूज हम लोग नहीं करेंगे, यह गलत होगा, क्योंकि होम एडवर्ब है। जैसे हम लोग देख सकते हैं गो अपस्टेयर्स, गो डाउनस्टेयर्स, गो बैक, गो देयर, गो आउटसाइड। ऐसे और भी एडवर्ब्स हैं जिनके साथ हम लोग गो का यूज अगर हम लोग करते हैं तो वहां हम लोग टू का यूज नहीं करेंगे। अब हम लोग देखेंगे सेवंथ वर्ड कंसीडर अबाउट। तो कंसीडर अबाउट का यूज नहीं होता है, कंसीडर का मतलब ही होता है थिंक अबाउट होता है, मींस सोचना, विचार करना। कंसीडर का मतलब ही होता है थिंक अबाउट, इसलिए हम लोग कंसीडर के साथ अबाउट का यूज नहीं करते हैं। अभी हम लोग इसके एग्जांपल और थिंक अबाउट और कंसीडर में डिफरेंसेस को समझेंगे। हम लोग देख सकते हैं सेवंथ वर्ड लेते हैं कंसीडर अबाउट। तो कंसीडर के साथ अबाउट का यूज हम लोग नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंसीडर के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे प्लीज कंसीडर माय रिक्वेस्ट। तो कंसीडर अबाउट का यूज नहीं करते हैं हम लोग, कंसीडर के साथ सीधे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, प्लीज कंसीडर माय रिक्वेस्ट। अब हम लोग देखेंगे कंसीडर का मतलब ही होता है थिंक अबाउट। तो कंसीडर और थिंक अबाउट में क्या डिफरेंसेस है। कंसीडर यूज होता है फॉर्मल मींस ऑफिशियल यूज कर सकते हैं हम लोग कंसीडर का। लेकिन थिंक अबाउट का मतलब होता है जनरल। अगर हम लोग किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं तो हम लोग जनरल अगर सोच रहे हैं तो थिंक अबाउट का यूज करेंगे। लेकिन कंसीडर एक फॉर्मल यूज होता है कंसीडर का। अब हम लोग देखेंगे इसी ढंग से पे टू का यूज नहीं करते हम लोग, पे टू का यूज हम लोग नहीं करते हैं। पे के साथ हम लोग करते हैं सीधे, हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं ही पेड द बिल,
पेड द बिल, या फिर हम लोग देख सकते हैं पेड द बिल, या फिर हम लोग देख सकते हैं दूसरा ही पेड हिम 500 रुपीज, 500 रुपीज, ही पेड हिम 500 रुपीज। तो पे के साथ हम लोग टू का यूज नहीं कर सकते, करते हैं। लेकिन पे फॉर का मतलब होता है, पे फॉर का मतलब होता है बाय, मीन्स खरीदना, मीन्स खरीदना। तो पे फॉर का यूज हम लोग करते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है बाय, मीन्स खरीदना, मीन्स खरीदना। जैसे हम लोग देख सकते हैं एग्जांपल से ही पेड फॉर द टिकट, ही पेड फॉर द टिकट, उसने टिकट के लिए पे किया, मीन्स उसने टिकट खरीदा, मीन्स उसने टिकट खरीदा। पे फॉर का मतलब होता है बाय, मीन्स खरीदना। तो यहां हम लोग पे फॉर का यूज करते हैं, लेकिन पे टू का यूज नहीं करते हैं। ही पेड द बिल, ही पेड हिम 500 रुपीज, ना कि पेड टू हिम, ही पेड हिम 500 रुपीज। लेकिन ही पेड फॉर द टिकट, मीन्स उसने टिकट खरीदा, तो हम लोग पेड फॉर का यूज करते हैं, पे फॉर का यूज करते हैं, पे टू का यूज हम लोग नहीं करते हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे सर्च और सर्च फॉर, तो सर्च और सर्च फॉर दोनों सही है। तो इनमें डिफरेंसेस क्या है? तो हम लोग नाइन्थ वर्ड देख सकते हैं, नाइन्थ वर्ड सर्च और सर्च फॉर, सर्च फॉर। तो यहां हम लोग देखते हैं सर्च का मतलब होता है लुक अराउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड, कुछ भी खोजने के लिए लुक अराउंड मीन्स बहुत सारी जगहों पर, मीन्स एक जगह पर देखना, लुक अराउंड मीन्स एक जगह पर इधर उधर देखना। तो लुक अराउंड का यूज करते हैं लोग सर्च, सर्च के सेंस में लुक अराउंड का यूज होता है। लेकिन सर्च फॉर का मतलब होता है आप अगर आप स्पेसिफिक चीज देख रहे हो, अगर आप स्पेसिफिक पर्सन और ऑब्जेक्ट को सर्च कर रहे हो, तो वहां हम लोग सर्च फॉर का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, द पुलिस ऑफिसर इज सर्चिंग द बैग, मीन्स पुलिस ऑफिसर बैग को ढूंढ रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, पुलिस ऑफिसर इधर उधर बैग को ढूंढ रहे हैं। तो यहां हम लोग सर्चिंग फॉर का यूज नहीं करेंगे, सर्चिंग द बैग, द पुलिस ऑफिसर इज सर्चिंग द बैग। तो सर्च और सर्च फॉर दोनों सही है, इनमें डिफरेंसेस क्या है वो चीज अभी हम लोग समझ रहे हैं। तो यहां देखेंगे द पुलिस ऑफिसर इज सर्चिंग द बैग मींस लुक अराउंड का यूज होता है, लुक अराउंड के सेंस में सर्च का यूज। द पुलिस ऑफिसर इज सर्चिंग द बैग मींस बैग इधर उधर ढूंढ रहा है। लेकिन स्पेसिफिक पर्सन या ऑब्जेक्ट को सर्च करे तो हम लोग सर्च फॉर का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, our company is searching for a quick and easy way to build brand awareness। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि सर्च फॉर का यूज कर रहे हैं क्योंकि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का यूज किया जा रहा है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का सर्च किया जा रहा है, तो वहां हम लोग सर्च फॉर का यूज करेंगे। लेकिन सर्च का यूज लुक अराउंड के सेंस में यूज करते हैं हम लोग। इसी तरह से अब हम लोग देखेंगे टेंथ फ्रेज ऑन नेक्स्ट संडे। तो यहां हम लोग देखेंगे ऑन नेक्स्ट संडे हो, ऑन लास्ट मंथ हो, नेक्स्ट और लास्ट के बाद हम लास्ट के पहले ऑन का यूज हम लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट के पहले हम लोग ऑन का यूज नहीं करते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे वी विल सी ऑन ट्यूसडे। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि वी विल सी ऑन ट्यूसडे मींस हम लोग मंगलवार को मिलेंगे। तो यहां हम लोग देख सकते हैं सी ऑन का यूज हो रहा है, ट्यूसडे के साथ। लेकिन वी विल सी नेक्स्ट ट्यूसडे। तो यहां हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट ट्यूसडे के साथ ऑन का यूज नहीं करेंगे। वी विल सी ऑन ट्यूसडे, हम लोग मंगलवार को मिलेंगे। वी विल सी नेक्स्ट ट्यूसडे, हम लोग अगले मंगलवार को मिलेंगे। तो नेक्स्ट ट्यूसडे के साथ, लास्ट ट्यूसडे के साथ, लास्ट मंथ के साथ, लास्ट ईयर के साथ हम लोग ऑन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट मंथ के बाद के साथ, नेक्स्ट ईयर के साथ हम लोग ऑन का यूज नहीं करेंगे, प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ ट्यूसडे हो तो हम लोग ऑन का यूज करेंगे। जैसे और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं हम लोग, जैसे आई ग्रेजुएटेड इन जून। मैंने जून में ग्रेजुएट किया, मैंने ग्रेजुएशन किया जून में। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे इसी ढंग से आई ग्रेजुएटेड नेक्स्ट जून या आई ग्रेजुएटेड लास्ट जून मीन्स मैंने पिछले जून में ग्रेजुएशन किया, तो हम लोग ऑन लास्ट जून का यूज नहीं करेंगे या फिर इन लास्ट जून का यूज नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग सिर्फ जून का यूज करें तो इन या ऑन का यूज करेंगे। इसी ढंग से जैसे हम लोग देख सकते हैं ट्यूसडे के साथ ऑन का यूज हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट ट्यूसडे के साथ हम लोग ऑन का यूज नहीं करेंगे। लास्ट ट्यूसडे के साथ हम लोग ऑन का यूज नहीं करेंगे। मींस नेक्स्ट संडे हो या लास्ट के साथ या नेक्स्ट के साथ, अगर संडे हो, मंथ हो, ईयर हो, तो वहां हम लोग
ओन का ये यूज नहीं करते, मींस प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। इसी तरह से अब हम लोग देखेंगे 11th फ्रेज मोस्ट ऑफ पीपल। मोस्ट ऑफ पीपल का यूज नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल का यूज कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड का यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ पीपल का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ मोस्ट पीपल का यूज करेंगे, मोस्ट पीपल। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द फ्रेंड, मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड का यूज हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे 11th फ्रेज मोस्ट ऑफ पीपल। तो मोस्ट ऑफ पीपल का यूज हम लोग नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल का यूज हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर द पीपल का यूज हो जाए, द पीपल या माय फ्रेंड मींस द या माय का यूज हो जाए, तो वहां हम लोग मोस्ट ऑफ द या माय का यूज करते हैं, द या माय का यूज करते हैं। सिर्फ मोस्ट ऑफ पीपल का यूज करना गलत है। जैसे मोस्ट पीपल एग्री, मोस्ट पीपल एग्री मींस अधिकतर लोग सहमत थे, मोस्ट पीपल एग्री सहमत हैं। तो हम लोग यहां देखें कि मोस्ट पीपल एग्री का यूज कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल का एग्री का यूज नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स सबमिट देयर होमवर्क ऑन टाइम। तो यहां हम लोग देख सकते हैं मोस्ट ऑफ के साथ माय का यूज किया जाए, मोस्ट ऑफ के साथ तो हम लोग मोस्ट ऑफ का यूज करते हैं। लेकिन मोस्ट के साथ सिर्फ ऑब्जेक्ट का यूज किया जाए, तो मींस एक नाउन का यूज किया जाए, तो हम लोग वहां मोस्ट ऑफ का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट नाउन का यूज करते हैं। मोस्ट पीपल एग्री मींस बहुत सारे अधिकतर लोग एग्री करते हैं, तो सहमत हैं, तो हम लोग मोस्ट पीपल का यूज करेंगे, ना कि मोस्ट ऑफ पीपल। लेकिन मोस्ट ऑफ के साथ द या माय का यूज किया जाए, तो हम लोग मोस्ट ऑफ का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसी तरह से 12th वर्ब अफेक्ट के साथ हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे 12th वर्ब अफेक्ट टू गलत है, अफेक्ट के साथ हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, द रेन अफेक्टेड द मैच मींस यहां हम लोग देख रहे हैं अफेक्ट के साथ हम लोग टू का यूज नहीं कर रहे हैं, अफेक्ट के साथ हम लोग टू का यूज नहीं करेंगे, अफेक्ट के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं, हिज वर्ड्स अफेक्टेड मी। तो हम लोग यहां देख सकते हैं हिज वर्ड्स अफेक्टेड मी, हम लोग यहां अफेक्टेड का यूज कर सकते हैं, अफेक्टेड के साथ टू का यूज नहीं कर रहे हैं। हिज वर्ड्स अफेक्टेड टू मी या फिर अफेक्टेड टू द मैच का यूज नहीं करेंगे, अफेक्टेड मी या अफेक्टेड द मैच का यूज करते हैं। इस तरह से हम लोग देखेंगे थर्ड वर्ब ईमेल के साथ हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं, ईमेल के साथ हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं, हम लोग ईमेल के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। लेकिन हम लोग अगर सेंड का यूज करें, सेंड ईमेल टू, तो सेंड के साथ हम लोग टू का यूज करते हैं, ईमेल के साथ हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं। अगर ईमेल वर्ब हो तो वहां हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं। लेकिन सेंड के साथ ईमेल आए, जैसे सेंड ईमेल टू, तो ईमेल के साथ हम लोग टू का यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग सेंड के साथ टू का यूज कर रहे हैं। अगर ईमेल वर्ब हो तो वहां हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं। अभी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, शी ईमेल्ड द मैनेजर। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि ईमेल टू का यूज नहीं कर सकते हैं, हम लोग ईमेल टू द मैनेजर हम लोग नहीं करते हैं। जैसे अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल समझे, सेंड एन ईमेल to the principal, send an email to the principal। तो यहाँ टू आया है सेंड के लिए, ना कि ईमेल के लिए। ईमेल अगर वर्ब हो तो हम लोग ईमेल के साथ टू का यूज नहीं करते हैं, ईमेल के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर सेंड का यूज हो तो हम लोग टू का यूज करते हैं। इस तरह से अब हम देखेंगे ग्रो और ग्रो अप दोनों सही है, इनमें क्या डिफरेंसेज है, ये चीज अभी हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे ग्रो और ग्रो अप दोनों सही है, ग्रो अप दोनों सही है, तो क्या इनमें डिफरेंसेज है? ग्रो अगर है तो ग्रो हम लोग देखेंगे बिगर इन साइज मींस अगर आप ग्रोथ कर रहे हो, अगर आप ग्रो कर रहे हो मींस आपका कोई बिजनेस बढ़ रहा है या आप साइज में बढ़ रहे हो, साइज में बढ़ रहा है कुछ चीज, तो वहां हम लोग ग्रो कर करेंगे। लेकिन अगर बिकमिंग मैच्योर की बात करें, अगर बिकम मैच्योर की बात करें तो वहां हम लोग ग्रो अप का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, बिजनेस हैज grown a lot this year। बिजनेस इस साल बहुत ज्यादा ग्रो किया है, तो यहां हम लोग ग्रो के साथ ग्रो अप का यूज नहीं करेंगे, हम लोग ग्रो का यूज करते हैं। बिजनेस हैज ग्रोन अ लॉट दिस ईयर। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, बेबीज ग्रो सो क्विकली, यहां साइज की बात की जा रही है, तो हम लोग ग्रो का यूज करते हैं। लेकिन ग्रो अप भी गलत नहीं है, ये सही है। इसके एग्जांपल हम लोग देखेंगे, stop acting like a child, grow up means
समझदार बनो, समझदार बनो। स्टॉप एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड, ग्रो अप, समझदार बनो। तो बिकम मैच्योर के सेंस में लोग ग्रो अप का यूज करते हैं। लेकिन बिगर इन साइज, साइज में या फिर कोई चीज में आपकी बढ़ोतरी हो रही हो, जैसे बिजनेस में आपका आप बढ़ रहे हो, तो वहां हम लोग ग्रो का यूज करते हैं, ग्रो अप का यूज नहीं करते हैं। लेकिन बिकमिंग मैच्योर के सेंस में हम लोग ग्रो अप का यूज करते हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे फिफ्थ वर्ड बिलीव इन। तो बिलीव और बिलीव इन दोनों सही है, बिलीव और बिलीव इन दोनों सही है। तो इनमें डिफरेंसेस क्या है, इनमें डिफरेंसेस क्या है? अगर आप में कोई विश्वास दिलाता है, आप में कोई विश्वास रखता है, तो वहां हम लोग बिलीव इन का यूज करते हैं। लेकिन इसे हम लोग एग्जांपल से इसे और अच्छे से समझते हैं। आई बिलीव द स्टोरी ही टोल्ड मी। मैं विश्वास करता हूं उस स्टोरी में जो उसने मुझे सुनाया। तो यह बिलीव करने का मतलब है कि अगर आप कोई कुछ कह रहा हो और आप उसमें विश्वास करते हो, आप उस पर विश्वास करते हो, तो वहां हम लोग बिलीव का यूज करेंगे। लेकिन बिलीव इन का मतलब होता है मींस अगर आप दूसरे में विश्वास रखते हो मींस ऐसा विश्वास है कि उसमें पोटेंशियल है, तो वहां हम लोग बिलीव इन का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, यू कांट बी सक्सेसफुल if you don't believe in yourself। तुम सफल नहीं हो सकते अगर तुम खुद में विश्वास नहीं रखते हो। तो खुद में मींस अगर आपके पोटेंशियल पर किसी को विश्वास हो, आपकी क्षमता पर किसी को विश्वास हो, तो हम लोग बिलीव इन का यूज करते हैं। लेकिन आपने जो कहा अगर उस पर विश्वास हो, तो हम लोग बिलीव का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे टेल टू, 16 वर्ड टेल के साथ हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, अब हम लोग देखेंगे टेल के साथ सीधे टू का यूज नहीं होता है, लेकिन टेल समवन टू का यूज करते हैं हम लोग। टेल समवन टू का यूज हम लोग करते हैं। टेल के साथ टू का यूज नहीं करते हैं, लेकिन टेल समवन के साथ हम लोग टू का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, ही टोल्ड मी टू वेट। यहां हम लोग दे सकते हैं He told me to wait। यहां हम लोग दे सकते हैं tell someone to के साथ। told me means someone और उसके साथ to का यूज हम लोग कर रहे हैं। लेकिन he told a story, उसने एक कहानी सुनाई, he told a story, वहां हम लोग to का यूज नहीं करेंगे। जैसे tell me the truth, वहां हम लोग to का यूज नहीं करेंगे, लेकिन tell someone to का यूज हम लोग करते हैं। तो हम लोगों ने देखा ऐसे 16 वर्ड्स जिनके साथ लोग प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, अगर उनके साथ प्रीपोजिशन का यूज किया जाए तो वो गलत होगा। लेकिन यही हम लोगों ने देखा कि हम लोग ग्रो अप दोनों का यूज करते हैं, बिलीव और बिलीव इन दोनों का यूज करते हैं। इनमें क्या डिफरेंसेस है, ये चीजें भी हम लोगों ने समझी। गो टू होम क्यों गलत है, ये भी हम लोगों ने देखा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद मैथ्स को सब्सक्राइब किया है, जरूर सब्सक्राइब करें। इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।